जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में एक चीज की मैं एकदम पूरी खुले तरीके से गारंटी लेता हूं कि अगर आज आप यह वीडियो एकदम अच्छे से देखते हो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। जो भी मैं 3 सालों में सीखा हूं उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको मैं बताने वाला हूं। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या बताऊंगा कि आप ये जो 10,000 का कैपिटल है, इस 10,000 के कैपिटल को कैसे आप 1 लाख कर पाओगे। कोई हवाई बातें नहीं होगी, बिल्कुल फैक्ट पे बात बताऊंगा। और आखिर आप मेरी एज जानोगे 19-20 साल, तो आखिर मैं किस हिसाब से सीखा और उसी तरीके से आपको भी बताऊंगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो, ये ध्यान रखना, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होगी। अब उसके बाद अगर आप मान लो कहीं जॉब करते हो, यह वीडियो सिर्फ उनके लिए ही है, ध्यान रखना, जिनकी इनकम 30,000 से कम है। ठीक, ये चीज एकदम अच्छे से आप समझ जाओ कि जिसकी इनकम क्या है 30,000 से कम है, जिसकी इनकम, उसके लिए ही है। अब 30,000 से कम का मतलब कि अगर 30,000 से कम है तो आपके पास भैया कितना बचेगा, 10,000, 5,000। देखो एक चीज ध्यान रखना, आप बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो देखोगे तो वो आपको एक ही चीज बोलते हैं कि ट्रेडिंग के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अब मान लो कोई बंदा है, कोई इंसान है जो कि स्टूडेंट है, ठीक है, या फिर कोई कहीं जॉब करता है, उसकी 10,000 15,000 की सैलरी है, तो अब आखिर वह क्या ट्रेडिंग नहीं कर सकता? तो भाई कर सकता है, वह भी ट्रेडिंग कर सकता है। पूरा रोड मैप देने वाला हूं, शुरू से लेकर पूरा अंत तक एक अच्छे से पूरा रोड मैप आपका दिमाग एकदम खोल के रख दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद एकदम बढ़िया तरीके से पूरा मैं खोल दूंगा। ध्यान रखना, वीडियो को पूरा देखोगे तभी आप प्रॉपर अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाओगे। अभी रात के बज रहे हैं करीबन, मैं बताता हूं, अभी बज नहीं है, देखो 1 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए यह वीडियो शूट कर रहा हूं क्योंकि दिन में मार्केट खुली रहेगी। आपके लिए एनालिसिस की वीडियो डालता हूं, बहुत सारी चीजें होती हैं और पूरी मार्केट एनालिसिस करनी होती है, बहुत सारी चीजें देखनी होती है, लेकिन इसलिए मैं सोचा कि चलो अभी शूट करता हूं वीडियो और आप लोगों को एकदम परफेक्ट तरीके से चीजें बताता हूं। वीडियो को पूरा देखना। एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि वीडियो देख रहे हो तो अच्छे से पूरा देख लो और आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार। इतनी मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूं और कहीं भी कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे यह टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आपको तुरंत सिंपली से कमेंट कर देना। और एक बार से मैं थोड़ा देख लेता हूं कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। हाँ चलो देखो रिकॉर्डिंग ऑन है, तो यहां पे डायरेक्टली चलते हैं, हम शुरू करते हैं। आपका जो 10,000 का अमाउंट है वो कैसे करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ना, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, फिर आगे की जो बातचीत है अपनी वह शुरू होगी। यहां से चलो, यहां से इसको अब अपनी पूरी बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहला ध्यान रखो, यहां से सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है, एकदम जहन में अपने रखना है, सबसे फर्स्ट चीज क्या होगी 10,000 के कैपिटल को 1 लाख बनाने के चैलेंज में। सबसे फर्स्ट चीज आएगी आपकी लर्निंग की। ठीक, अभी इसके बारे में पूरा अच्छे से बात करेंगे। सबसे फर्स्ट चीज जो आएगी ना, वह आएगी आपके लर्निंग की। तो मेन आपको देखो, मेन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी ट्रेडिंग XYZ कर रहे हो, लेकिन मेन मैं जो बात कर रहा हूं वह ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। कौन सी ट्रेडिंग की मेन यहां पे बात हो रही है अपनी, वह हो रही है ऑप्शन ट्रेडिंग की। ठीक है, मेन अपनी बात हो रही है यहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूं। अब ये आप ध्यान दो कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे जो पहली चीज है, एक हमेशा अपने ध्यान में रखना है, हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हाई रिस्क और हाई रिवार्ड का एक गेम होता है। यहां पे आपका रिस्क भी बड़ा रहता है, रिस्क भी बड़ा रहेगा तो आपका जो रिवार्ड होगा ये रिवार्ड भी बड़ा मिलता है, आपका जो रिवार्ड होगा वह रिवार्ड भी बड़ा मिलता है। तो आप कहोगे हाँ भाई मुझे ये तो पता है हाई रिस्क हाई रिवार्ड का गेम है, इसमें नया क्या है, तो चलो मैं बताता हूँ नया क्या है। जब भी आप यहाँ पे आओगे एक चीज का विशेष ध्यान रख के आओगे और वह चीज आप क्या होगा, देखो वो चीज क्या होगा जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, तो इसका ध्यान से समझो जो मैं आपको बताना चाहता हूं तो परफेक्ट तरीके से देखो कि पैसों को क्या करना है ना, आपको पैसों को टिकाना सीखना है, पैसों को टिकाना। ठीक,
ये चीज एकदम अच्छे से आपके दिमाग में बैठा लेनी है। शुरू में 3 से 4 महीने 5 महीने भूल जाओ, 3-4 महीने नहीं भूल सकते तो 1 महीने, जो पहला महीना होना चाहिए आपका, जो फर्स्ट मंथ होना चाहिए, ये आपकी लर्निंग पे, ये आपकी लर्निंग पे जाना चाहिए पहला महीना। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि जिस दिन से आए हो उसी दिन से पैसे बनने लगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस मेंटालिटी से हो तो आप वीडियो को अभी ही छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं कि आप बिना लर्निंग के ही बना लोगे। अब मैं आगे भी बताता हूं कि आखिर आपको लर्निंग क्या करनी, कहां से लर्निंग करोगे, कैसे करोगे, उसके बाद कितने पैसे लाओगे, कितने नहीं। अब देखो, अगर आप इसमें इस लर्निंग के फेज में चाहो तो ना 1000-2000 से भी बड़े आराम से लर्निंग करना है। लर्निंग में इसकी बेसिक लर्निंग, जैसे कि स्टॉक, पहले आप आओ ऐसे स्टॉक पे आ जाओ, डायरेक्ट ऑप्शन पे भी आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, ये सब चीजें समझना है। उसके जो कॉल पुट होते हैं, अब देखो प्रॉपर मैं आपको बताऊं तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उसमें 2 टर्म आता है, पहला ऑप्शन बाइंग, दूसरा ऑप्शन सेलिंग। अब प्रॉपर अगर ऑप्शन बाइंग की हम बात करें तो ऑप्शन बाइंग में भी 2 तरीके की चीजें होती हैं, कॉल और पुट। कॉल क्या मतलब होता है, जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो आप कॉल को बाई करोगे, और जब मार्केट नीचे गिर रही हो तो वहीं पे आप पुट को सेल नहीं, पुट को बाई करोगे, ठीक है। सेलिंग अलग हो जाती है, बाइंग अलग हो जाती है। जैसे ऑप्शन बाइंग है तो कॉल को बाई करोगे मार्केट ऊपर, पुट को बाई करोगे मार्केट नीचे जा रही है, वहीं से अगर जितनी जाएगी आपको प्रॉफिट होगा। सिंपल सा इतना टर्म समझना है। अब यहां पे ध्यान ये रखना है कि देखो, जो आप पैसे ला रहे हो उसको टिकाना है, उसको जितना दिन तक आप टिका पाओगे, समझ लो आप उतना ही बढ़िया तरीके से इस गेम में डटे रह पाओगे, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होगे, फर्स्ट चीज है अपना लर्निंग का। तो चलो और आगे मैं बताता हूं, एकदम अच्छे समझते चलना। अब इसके बाद जो अपना सेकंड टर्म आता है, सेकंड टर्म है इसकी बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके बेसिक स्ट्रक्चर के। अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है, इसके बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, ये आपको जानने बहुत जरूरी है। देखो यहां पे मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर दूं क्या, जैसे देखो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है अपना सबसे पहले प्राइस एक्शन, ठीक है, प्राइस एक्शन। अब इस प्राइस एक्शन में क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई मुझे आखिर पता है ये प्राइस एक्शन, लेकिन प्राइस एक्शन में होता क्या है ये कोई बता दे। तो देखो प्राइस एक्शन में बेसिकली जो चीजें होती हैं वह क्या होता है, कैंडल, ठीक है, कैंडल स्टिक होता है, और बस मेन चीज आपका कैंडल स्टिक ही समझो। बाकी चार्ट पैटर्न यहाँ पे लिखने को तो मैं बहुत सारी फैंसी चीजें लिख दूं, लेकिन आपको भी ज्यादा जानना नहीं है। जितना कम और जितना सटीक जानोगे आपके लिए बेटर होगा। ये नहीं कि आप 50 चीजें जान गए लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको आप समझे नहीं, तो ऐसा नहीं। जो चीज जानो एकदम धाड़ल्ले तरीके से जानो, ठीक है, इसको आप समझो। देखो बेसिक स्ट्रक्चर को प्राइस एक्शन समझना है। प्राइस एक्शन में एक आपके कैंडलस्टिक पहले पढ़नी है, उसके बाद जो अपना प्राइस एक्शन का एक चीज बनता है वह आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। यह चीज अगर आप समझ गए, समझ लो यह वरदान है। आप आज नहीं, आज से 2 साल 3 साल बाद भी आप जब जाकर देखोगे ना आगे, तब आप सोचोगे कि हाँ आखिर मैंने बहुत सही किया था, मैं सपोर्ट रजिस्टर पे मास्टरी करना शुरू किया। अभी चाहे जिस इंडिकेटर, चाहे EMA 9 EMA 5 EMA 15 EMA जितना भी कुछ लगाना हो जोर लगा लो, बाद में एट द एंड आपको पता लगेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ही सब कुछ होती है। फिर एक चीज आता है, एक नाम और सामने निकल के आता है, और ये नाम क्या है, तो ये नाम है ना दोस्तों, ये है ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये है ट्रेंड लाइन। अब यह ट्रेंड लाइन भी काफी बढ़िया रोल अदा करती है मार्केट के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से आप जान सकते हो। मैं इसको पूरा प्रॉपर क्लास किया हूं, पूरा प्रॉपर आपको क्लास बताया हूं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है, इन सब चीजों को कैसे आपको फाइंड आउट करना है। जो एक बिगिनर आता है ना, बिगिनर को ये सब चीजें सीखनी चाहिए, लेकिन गलती क्या हो जाती है ना, ये सब चीजें सीखता नहीं पहले दिन। देखो वो क्या करेगा, बिगनर की जो मेंटालिटी होती है वो मैं बता रहा हूं। बिगनर क्या करेगा, देखो पहले दिन लाया वो
ऐसे करता है, पहले दिन लाता है देखो 5,000, एकदम पूरा अच्छे समझना, इसको थोड़ा आप समझ जाओगे ना, बहुत बढ़िया चीज़ें आप करने लगोगे। देखो पहले दिन क्या क्या बिगनर कोई है वह 5,000 लाया कैपिटल। अब 5,000 ऑप्शन ट्रेडिंग में डाला, मान लो उस दिन गलती से भी एक्सपायरी 0 हीरो हो गई, अब तो फिलहाल बंद हो रही है, बस एक ही दो बचा है, लेकिन मान लो 5,000 का एक्सपायरी 0 हीरो, 5,000 का ये बंदा मान लो 2,000 बना दिया। अच्छा, इसके मन में तो एकदम लड्डू फूट गया, एकदम इसके मन में एकदम लड्डू फूट गया कि वाह क्या बात है, मैं तो 5,000 लाके मैं 2,000 बना दिया, मैं ही तो राजा हूं, आने वाला अंबानी मैं ही बनने वाला हूं। लेकिन अब देखो क्या होता है, 5,000 का 2,000 बनाया, 7,000 हो गए, तो इसमें से क्या कहेगा वो, एक 8,000 निकाल लेगा, जाएगा एकदम मस्त मौज करेगा, बैठ के होटल में खाएगा बढ़िया कि अच्छा यार मैं आज 2,000 कमाया हूं, चलो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इतने पैसे आ गए, अब मैं सबसे महंगी चीज खाता हूँ, कितने महंगी, 200-400 खाएगा, एकदम बस मजे करेगा। चलो अब इसके बाद क्या हुआ दूसरे दिन, चलो दूसरे दिन क्या हुआ, 2,000 बनाया, फिर 3,000 मान लो इस दिन बना दे, वाह वाह क्या बात है, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग का मैं राजा हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग तो मेरे लिए ही भाई बनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ये मेरे लिए ही बनी है, इसका मैं एकदम राजा हूं, सिर पे ताज वाज लगा के एकदम खुशी की मारी नाचने लगेगा, बहुत सारी चीजें इसके साथ हो जाएंगी। अब क्या होगा, चलो तीसरे दिन आ जाते हैं, तीसरे दिन भाई ये तुम हटो यार, अच्छा इरेजर तो मैं लिया ही नहीं, तो भाई कैसे कैसे इरेज हो जाएगा, हाँ तुम भाई हटो। अब बताता हूँ क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेसन है आपके लिए। अबे भाई क्या हो रहा, देखो ये चीज़ आप ध्यान समझना। अब इसके बाद जो आता है नेक्स्ट दिन, अपना तीसरा दिन, ठीक है, तीसरे दिन क्या होता है, अब इसको प्रॉफिट नहीं होता है, तीसरे दिन पड़ जाता है लॉस। लॉस कितने पड़ा, ये 3 2 5,000 किया था ना, तो इस दिन इसको लॉस पड़ेगा, पता है कितने का, 1,000 का, सिर्फ 1,000, सोचेगा चलो 1,000 तो लॉस है। अब दूसरे दिन लॉस स्ट्रीक चालू हो रही है, दूसरे दिन क्या होगा, या ना लॉस ना प्रॉफिट, समझ लो 0 पे टिक जाएगा, कहेगा चलो बढ़िया 0 पे ही ये टिक गया। लेकिन उसके बाद का जो दिन होगा ना, 3 5,000 जो कमाया था, अब इतना कमाने के बाद इसके पास तो कॉन्फिडेंस आ गया था एकदम चीर के कि अब हम ही हैं जो हैं, और कुछ एकदम हम ही हैं। तो अब क्या करेगा ना बंदा, इस 5,000 को कहीं से उधार लेके, कहीं से कुछ भी करके, इस 5,000 कैपिटल को 20,000 कर देगा कि अच्छा जब 5,000 से मैं 3,000 कमा ले रहा हूं, तो मैं 20,000 लगाता हूं, 20,000 से 10,000 कमाऊंगा, 12,000 कमाऊंगा, इतना एकदम सोच लेगा। अब अच्छा चलो इतना सोच लिया, अब इसके बाद क्या होगा ना, इसी दिन से इसका लॉस वगैरह लगना शुरू होगा, 20,000 पे डायरेक्ट लॉस ले लेगा 5,000 का, एक दिन में लॉस लिया 5,000। अब कहेगा अच्छा यार मैं 2,000 3,000 5,000 में कमा लिया था, और इस 5,000 को तो मैं एक ही दिन में गंवा दिया, अब क्या करना है, तो देखो अब यहाँ पे ये करेगा ना, 5,000 को रिटर्न करने की सोचेगा कि मतलब मैं अपने पास कैसे लूँ, जो मैं गंवाया हूँ उसको कैसे अपने पास लूँ। तो इस 5,000 के चक्कर में क्या करेगा कि यहीं पे फिर लॉस लगेगा इसका 6,000 का लॉस, फिर ये लॉस लगेगा 7,000 का लॉस। अब ऐसे करते में अभी तक क्या था, देखो अभी तक क्या था, ये जो ये इधर इधर जाओ भाई तुम, ये जो प्रॉफिट में चल रहा था, ये प्रॉफिट में था, और कितने के प्रॉफिट में था, ये प्रॉफिट में था टोटल 5,000 के, ठीक है 5,000 प्रॉफिट में था। तो अब ये लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा 10,000 की, 10,000 के लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसके पास जो मेंटेलिटी बनेगी वो कमाने वाली मेंटेलिटी नहीं रहेगी कि मुझे अब कमाना है, अब ये रहेगा ना कि आखिर जो मैं मार्केट को दिया हूं बस इतना मुझे निकल जाए, और यही निकालते निकालते ये हो जाता है 10,000 से 20,000 हुआ, 20,000 से 30,000 होता है, 30,000 से फिर 40,000 होता है, अब ऐसे बढ़ते बढ़ते ये चला जाता है। अब आप मुझे थोड़ा एक बार कमेंट में बताना कि ये किसके साथ होता है किसके साथ नहीं होता है, ये थोड़ा ना मुझे एक बार कमेंट बताना ताकि मैं मान जाऊं। अब इसके बाद अब इन सब चीज़ों से बचना है तो क्या करना होगा, इन सब चीज़ों से अगर आपको थोड़ा सा भी राहत लेनी है, बचने हैं, तो क्या करना होगा, चलो वही मैं बता देता हूँ। इनसे अगर आपको बचना है तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे इससे बचने के लिए ना आपको कुछ रूल मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ रूल हैं जो रूल आपको सेट करने होंगे। रुको 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 रुको, इसको मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज ही बदल देता हूँ ना, हाँ तो अब बढ़िया है। देखो कुछ रूल हैं जो आपको सेट करने होंगे, तो कौन से रूल हैं ये ध्यान रखो। अब ये आपको कौन से रूल हैं, तो सबसे फर्स्ट रूल आता है टू ट्रेड पर डे, ठीक है,
यह 2 ट्रेड पर डे वाला रूल आपको सेट करना होगा कि भाई मुझे दिन में केवल और केवल 2 ही ट्रेड करने, 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना, कुछ भी हो जाए। अब अगर आप 2 ट्रेड करते रहोगे ना तो आपकी जो साइकोलॉजी है यह बनती रहेगी, आपकी जो साइकोलॉजी है और आपका माइंडसेट सही होता रहेगा कि अच्छा मुझे सिर्फ दिन के कितने ट्रेड करने, 2 ट्रेड करने हैं। और ये 2 ट्रेड एकदम सॉलिड ट्रेड होने चाहिए, ठीक, एकदम सॉलिड ट्रेड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी ट्रेड करने लगे, कहीं से भी आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रही है तो वहां पे ले लिए, नीचे जा ले लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। 2 ट्रेड एकदम बढ़िया से ढूंढ के अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको करना है, ठीक। इतना चीजें मुझे तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। अब देखो इसके बाद क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूं। फिर यहां पे थोड़ा चलो ऊपर बढ़ते हैं। आपको जो एक चीज करना है ना, हाँ, वो एक चीज यह करना है, जो लॉस या प्रॉफिट, ठीक है, लॉस या प्रॉफिट, ये क्या करना है आपको, फिक्स रखना है, ठीक है। लॉस या प्रॉफिट ये आपको फिक्स रखना है हमेशा, इसमें थोड़ा भी गुंजाइश नहीं करना है। अब आपने अगर आपके पास 500 रुपए लॉस लेने की क्षमता है, 500 लॉस लेने की क्षमता है, तो अब इस 500 के लॉस को आप कोशिश करोगे 2 टुकड़ों या फिर 3 टुकड़ों में तोड़ दो। मान लो 2 टुकड़ों में आपने तोड़ा तो ये 250 करके 2 बार टुकड़ों में टूट जाएगा। चलो 250 का आपको लॉस लेना है। अब यहां पे अगर मार्केट 250 लॉस दे रही तो आप तुरंत बुक करो। अब इसके बाद ये नहीं कि यहां से वेट करोगे कि ये 250 लॉस आपको जीरो पे दिखाने लगे कि लॉस ही ना लगे, ये चीज बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। यही सब आपके डिसिप्लिन का एक चैप्टर है। जब आप इन सब डिसिप्लिन पे आ जाओगे ना, तब आपका जो 10,000 की कैपिटल है उसको 1 लाख बनाने का जो रास्ता है वह एकदम क्लियर देखने लगेगा कि आपका जो 10,000 रुपए है वह 1 लाख पे हो जाएगा। मैं भी ऐसे किया था, मैं आपको ही बता रहा हूं कि आप भी ऐसे करोगे। लेकिन अगर माइंडसेट यहीं से जो मेन इसका पूरा जड़ होते हैं ना, यही वाली आपको एकदम फिक्स करनी है सारी चीजें। अगर आप फिक्स नहीं करोगे, इधर उधर की चीजों पे रहोगे, तो समझ लो आप बहुत बड़े लॉस में एक दिन जाओगे। भले आज आप पैसा बना लोगे, आज आप 10,000 से हो सकता है 20,000 30,000 बना लो, लेकिन आने वाले दिनों में आप एक दिन में पूरा गवा दोगे। मैं खुद गवाया हूं, उसके बाद मैं सीखा। मैं खुद एक एक दिन में आधे आधे घंटे में 20-20 हजार 30-30 हजार गवाया हूं। कहोगे तो मैं अपना PNL भी आपको दिखा दूंगा। लेकिन बाद में जब मुझे ये सारी चीजें पता लगी तो मैं खुद के ऊपर मेहनत किया, 2 महीने खुद के ऊपर एकदम टाइम दिया। अब उसके बाद मेरा ही प्रॉफिट होने लगा। तो मैं आपको भी ये सारी चीजें सिखा रहा हूं कि आप भी ये चीज सीखो और समझो जो चीजें मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। तो ये चीज करनी है। प्रॉफिट भी जितना फिक्स किए हो, मान लो आपने इसको थोड़ा सा मैं इधर करता हूं, ठीक है। आपने प्रॉफिट फिक्स किया है कि चलो जो मुझे दिन का प्रॉफिट है वह हो जाए 1,000 रुपए, ठीक, 1,000 रुपए हो जाए। तो अब आप देख रहे हो कि आपका PNL, देखो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि आपका जो PNL है, अच्छा ये कलर तो चल ही नहीं रहा है, कौन सा कलर इसमें चलेगा, दिखिएगा, छोड़ो पीला ही रखता हूं, पीला चल रहा है ना। आपका जो PNL है यहां ध्यान रखना, वो 1,000 दिख रहा है। अब 1,000 का प्रॉफिट है, आपका PNL देख रहे हो, अच्छा 1,000 का इसमें भी हमें दिख गया। अब आप सोच रहे हो कि मुझे यहां से 2,000 चाहिए, तो यह लालच है 2,000, लेकिन आप इस लालच को तोड़ नहीं पा रहे। तो वहां पे स्टॉप लॉस SL, जिसे हम बोलते हैं ट्रेल SL, ठीक है, जिसे बोलते हैं ट्रेल SL, यह एक फैक्टर काम करता है। अब इस ट्रेल SL को कैसे यूज करना है इसके बारे में थोड़ा समझ लो। मान लो आपका 1,000 प्रॉफिट दिखा, तो आप इस 1,000 के प्रॉफिट में से 200 रुपए का रिस्क लेके स्टॉप लॉस 800 का लगा दो। 800 रुपए पे स्टॉप लॉस की अभी हमें 1,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर मार्केट नीचे भी आना शुरू हुई तो 800 पे जैसे आएगी हमारा सामान बिक जाएगा, जो भी हम कॉल लिए फिर पुट लिए वो बिक जाएगा और हमें कम से कम एटलीस्ट 800 का तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आपको ट्रेल स्टॉप लॉस लगा देना है। अब अच्छा क्या करना है, मान लो यहीं पे 800 नहीं आया, अब ये 1,000 जो था ये प्रॉफिट दिखाने लगा आपको 1,500 दिखाने लगा। अब ये 1,500 के बाद आपको स्टॉप लॉस फिर लगाना है 1,300 पे।
कि 1300 पे जैसे आएगा अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब इस तरीके से, अब मान लो 1300 आ गया तो वहां पे सोचना नहीं है, स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाए हो तुरंत बुक हो जाना चाहिए और माइंडसेट पे कंट्रोल करना है, उसको छोड़ देना है। जितना मैं बोल रहा हूं ना, बोलने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब आपके सामने ये सब मार्केट चलेगा ना, तब आप बहुत जल्दी कैसे एकदम सोचोगे अच्छा इस तरीके से होता है, नहीं इस तरीके से नहीं होता है, तो ये आपके दिमाग में होने लगेगा। ठीक, तो ये चीज आपको समझना है कि कैसे आप करोगे। ठीक, जितनी चीजें बताया उसको अच्छे से समझना। प्रॉपर एक चीज आप जान लो कि जब तक आप अपने रूल पे नहीं चलोगे, जब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने माइंडसेट को कंट्रोल नहीं करोगे, तो आप नहीं प्रॉफिटेबल बन सकते। मेरा पीएनएल देखना है तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और आप चाहते हो कि मैं आपके सामने लाइव ट्रेड करके दिखाऊं, लाइव 10,000 के कैपिटल को 10,000 के कैपिटल को 1 लाख ग्रो करके दिखाऊं, वह भी 1 महीने में। ठीक है, 10,000 कैपिटल को 1 लाख बना के दिखाऊं, वह भी 1 महीने में। थोड़ा मुझे बताना कमेंट में, भैया 10,000 के कैपिटल को 1 लाख करके दिखाओ, तो मैं आपके सामने प्रॉपर लाइव बैठ के पूरा करूंगा। अगर चाहते हो तो कमेंट कर देना। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी।